सब झूठ वूठ, सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। क्या आपको वो कुंभ वाले वायरल आईआईटी बाबा याद है? हाँ, वही जिसने साधु वेश और अपने अनोखे अंदाज से पूरे देश को हैरान कर दिया था। वो जिनका नाम अभी भी सोशल मीडिया और मीम्स में चलता है, आईआईटी बाबा। अब सोचिए, वही आईआईटी इंजीनियर जिसने बड़ी नौकरी और हाई पेइंग करियर छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की राह चुनी थी, अब शादीशुदा हो गए। जो इंजीनियरिंग की दुनिया को छोड़कर साधुता और अध्यात्म की राह पर चल पड़े थे, जिनकी हर बात, हर अंदाज, हर वीडियो लोगों को अजीब, आकर्षक और सुर्खियों वाला लग रहा था, और आज वही शख्स शादीशुदा हो गया। दोस्तों, आज की कहानी एक असाधारण आदमी की, जिसने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की थी, जिसने विदेश में अच्छी नौकरी छोड़ी, जिसने साधु बनकर लोगों का दिल जीत लिया, और फिर आज उसने शादी कर ली। लेकिन ये महज शादी की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपने की, प्यार की, कर्म की, अध्यात्म की और जीवन के असली मायने तलाशने की। तो लीजिए शुरू करते हैं पूरी इंटरेस्टिंग और डिटेल स्टोरी आईआईटी बाबा अभय सिंह की। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो दोस्तों, ये कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और वो सब कुछ छोड़कर एक अलग राह पर चल पड़ा। अब अभय सिंह की एकेडमिक जर्नी की अगर हम बात करें तो अभय बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। आईआईटी, जेईई जैसे कठिन परीक्षा में उनके अंकों ने उन्हें आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। मतलब कि वो इंजीनियरिंग के टॉप स्ट्रीम्स में एक डिसिप्लिन में थे। एरोस्पेस मतलब कि एयरक्राफ्ट, रॉकेट साइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, और पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब भी मिली। इतनी अच्छी जॉब के लोग आमतौर पर लाइफ टाइम सपने की तरह देखते हैं। वो कनाडा चले गए एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में काम करने। बताया जाता है कि इनकी शुरुआती सैलरी लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह से ऊपर थी, मतलब कि बहुत अच्छा पैकेज। लेकिन यही होता है लाइफ का ट्विस्ट, जहां ज्यादातर लोग हजारों सपने लेकर फॉरेन जॉब चले जाते हैं, वहीं अभय का मन कहीं और था। अभय कहते हैं, यूपीएससी हो या आईआईटी, ज्यादा पढ़ाई हो या बड़ी जॉब, पर जब अंदर से इंसान खाली होता है तो बाहर की सारी सक्सेस कोई शांति नहीं देती। हाँ दोस्तों, यही बात है जिसने उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से अलग मोड़ दिया और स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच लिया। वो सोच रहे थे कि इस दुनिया का असली मतलब क्या है, पैसा, पद, सक्सेस या कुछ और इसी तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपने बड़े करियर को, अच्छी सैलरी को, कंफर्टेबल लाइफ को पीछे छोड़ दिया और साधु बनने का निर्णय किया। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने उन्हें पूरे देश में मशहूर बना दिया, प्रयागराज महाकुंभ 2025। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां लाखों लोग आते हैं, साधु, संत, श्रद्धालु, सच्चे भक्ति वाले और खोजबीन करने वाले लोग भी। और इसी बीच अभय एक साधु वेश में दिखे, भगवा वस्त्र, शांत भाव और लोगों से बात करते हुए। सोशल मीडिया पर अचानक उनका एक वीडियो वायरल हो गया और पता नहीं कब से लोग उन्हें आईआईटी बाबा कहने लगे। ये नाम इतना कैची था कि मीम्स भी बनने लगे। लोग बोलने लगे कि वो आईआईटी इंजीनियर हैं, फिर साधु कैसे बने, क्या सच में वो आईआईटी से पढ़े हैं, कहाँ गई उनकी नौकरी, और बस एक दिन से अगले दिन पूरा इंटरनेट उनके नाम से भर गया। दोस्तों, वायरल होना कोई आसान काम नहीं है। 1 मिनट में एक वीडियो लोगों के दिमाग और दिल में छू जाता है और शेयरिंग का आलम इतना बढ़ जाता है कि लोग रोजाना उस इंसान की नई बातें खोजते हैं। किसी ने उनसे इंटरव्यू लिया, किसी ने उनसे सवाल पूछा और धीरे धीरे उनका आइडेंटिटी बन गया आईआईटी वाला साधु। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो इतनी देखी गई कि लोग उनके पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफस्टाइल दोनों को कंपेयर करने लगे। एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी। ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था कि हर कोई बस उनकी कहानी सुनना चाहता था। अब सबसे मजेदार और दिलचस्प हिस्सा है अभय सिंह की लव स्टोरी, एक आध्यात्मिक साधु की प्रेम कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साधु की तो प्रेम रहित जीवन बिताते हैं ना, तो दोस्तों ये कहानी भी ट्विस्ट है। लगभग 1 साल पहले अभय की मुलाकात एक इंजीनियर लड़की से हुई जिसका नाम है प्रतीका। प्रतीका भी टेक बैकग्राउंड से थी, कर्नाटक बेंगलुरु की रहने वाली और पेशे से भी इंजीनियर। लेकिन बात सिर्फ प्रोफेशन की नहीं थी, उन दोनों के विचार, सोच, ड्रीम्स भी मिले और धीरे धीरे एक बॉन्ड बन गया। प्रतीका को अभय का सरल स्वभाव, ईमानदारी और सच्चा एटीट्यूड बहुत पसंद आया और अभय ने भी महसूस किया कि किसी के साथ जिंदगी का सफर और आध्यात्मिक जर्नी दोनों साथ में पॉसिबल हो सकते हैं। ये महसूस करना आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो 2 अलग लाइफ पाथवेज को मिलाकर एक साझा लक्ष्य बनाएंगे, एक ऐसा जीवन जहां लव, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और ह्यूमैनिटी साथ चले। और इसी से उनकी फेमस लव स्टोरी की शुरुआत हुई। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बात है 15 फरवरी की, महाशिवरात्रि का पावन दिन।
अगंजर महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यहीं पर अभय और प्रतीका ने सादगीपूर्ण और पवित्र माहौल में शादी की। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, कोई भारी भारी आयोजन नहीं, बस दो दिल, एक विश्वास और भगवान की उपस्थिति। और सिर्फ कुछ दिनों बाद 19 फरवरी को उन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज भी की, मतलब कि 2 शादी, एक आध्यात्मिक और ट्रेडिशन, एक लीगल और ऑफिशियल। दोनों ने अपने तरीके से इस रिश्ते को पक्का किया। अब सबसे बड़ा पल जब दोनों पहली बार मीडिया के सामने आए। शादी होने के बाद भी ये कुछ लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन फिर एक दिन अभय और प्रतीका दोनों हरियाणा के झज्जर पहुंचे। वजह परिवार से मुलाकात, बैंक, केवाईसी आदि ऑफिशियल काम। और वो वहां पहुंचे अपने पिता के चैम्बर में, जहां उनके पिता कर्ण सिंह वकील और अनुभवी इंसान हैं, और मीडिया भी वहां मौजूद थी। लोग वहां पहुंचे, लोगों ने देखा, लोगों ने सेल्फी लेनी शुरू कर दी और बस फिर वहीं से स्टोरी शुरू हो गई। बाहर लोग लाइन लगाकर सेल्फी लेते रहे। कुछ लोग उनसे पुराने मेमोरी शेयर कर रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब आपकी नई जिंदगी कैसी है, आप दोनों कहाँ रह रहे हैं, और मशहूर सोशल मीडिया फिर से रोशन होने लगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अब ये दोनों रहते कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। शादी के बाद अभय और प्रतीका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, एकदम सादगी से, जीवन शैली मिनिमल, और दोनों एक ही विजन पर काम कर रहे हैं, सनातन यूनिवर्सिटी बनाने का सपना। ये यूनिवर्सिटी कोई सामान्य कॉलेज नहीं होगा। यहाँ मॉडर्न एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस ह्यूमन धर्म प्लस लाइफ स्किल्स सब एक साथ सीखने और साझा करने को मिलेगा। उनका बिलीफ है कि ज्ञान सिर्फ डिग्री और बुकीज एजुकेशन नहीं है, वो ज्ञान जिसे जीवन में उतारा जा सके, वो ज्ञान जिसे कोई प्रैक्टिकल समझ सके। ये सोच और विजन दोनों ने एक बहुत बड़ा मिशन बना दिया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। क्या ये कहानी सिर्फ शादी है? बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी है ड्रीम्स बदलने की, लाइफ प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करने की, डिफरेंट पाथ्स को चूज करने की, लव और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जीने की, अपना यूनिक जीवन बनाए रखने की। जो लोग सिर्फ सक्सेस और सैलरी को लक्ष्य मानते हैं, यही कहानी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस। और जो लोग सोचते हैं कि लव और स्पिरिचुअल लाइफ साथ नहीं चल सकते, ये कहानी वो मिथ भी तोड़ती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी दिलचस्प, भावनात्मक और मनोरंजन कहानी आईआईटी इंजीनियर से साधु बनने वाले और फिर प्यार करके शादी करने वाले अभय सिंह की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एजुकेशन छोड़ी, करियर छोड़ा, स्पिरिचुअलिटी अपनाई, लव मैरिज की और अब एक नई जिंदगी शुरू कर दी। क्या आप इंस्पायर्ड हुए? क्या आप शॉक्ड हैं? आपको क्या लगता है कि लव और स्पिरिचुअल लाइफ साथ में पॉसिबल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।